आदाब, मैं आलमगीर रिजवी। नाजरीन, हम बात करते हैं बुलडोजर जस्टिस पर रोक से मुतल्लिक। मुनव्वर राना मरहूम का एक शेर है कि अदालतों से ही इंसाफ सुरखरू है, मगर अदालतों से ही इंसाफ हार जाता है। दरअसल हमारे महान भारत की जुडिशरी ने अक्सर व बेशतर अदालतों में इंसाफ के सुरखरू रहने की रविश की पासदारी करते हुए ये साबित किया है कि सच्चा इंसाफ वही है जो समाज में एक मिसाल कायम करे, ताकि नाइंसाफी की गाड़ी पंक्चर हो जाए और नाइंसाफी को पनपने न दिया जाए। जाहिर है वही समाज मुहज़्ज़ब कहलाता है जहां सभी के इख्तियारात और हुकूक यकसा हो और जहां सभी के साथ इंसाफ होता हो, क्योंकि इंसाफ वो तराजू है जिस पर हर खास व आम यकसा तौर पर तौला जाता है। मुल्क में इन दिनों बुलडोजर जस्टिस चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार करते हुए बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे मुल्क में मामले की अगली समाअत 1 अक्टूबर तक पाबंदी लगा दी है। अदालत ने उबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर किसी खानगी जायदाद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी ये हुक्म इम्तना अवामी सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से मुल्हिक या अवामी मकामात पर गैर कानूनी तामीरात पर नाफिज नहीं होगा। मंगल के रोज बुलडोजर जस्टिस से मुतल्लिक केस की समाअत करते हुए अदालत ने इस तरह की कार्रवाई की तारीफ किए जाने पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि ये तारीफ और तौसीफ नहीं होनी चाहिए और आइंदा हुक्म तक मुल्क में किसी भी मनमाने तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जा रही है और अदालत इस सिलसिले में गाइडलाइन जारी करेगी। इस मामले की आइंदा समाअत 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2022 में नोटिस दिया गया था, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। क्या ये कार्रवाई कानून के तहत की गई थी? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक की गई बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की गई है। इसी कड़ी के सिलसिले में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर एक भी इलीगल डिमोलिशन हो जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया तो अदालत ने कहा कि आकाश नहीं गिरेंगे अगर 1 हफ्ते के लिए डिमोलिशन रोक दिए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि अनाधिकृत कब्जों, अधिकारियों, म्यूनिसिपल लॉज की खामियों का फायदा नहीं उठा सकते। ये केस जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया कि अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी फसादात के बाद लोगों के घर बगैर किसी लीगल प्रोसेस के तोड़ दिए गए। अर्जी में कहा गया कि बुलडोजर एक्शन को पनिशमेंट के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ को वायोलेट करती है, इसलिए तोड़े गए घरों की तामीर नौ की अपील भी की गई है। 2 सितंबर को हुई पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैन इंडिया गाइडलाइन बनाने पर जोर दिया था जो मुलजिमीन के प्रॉपर्टी डिमोलिशन को रेगुलेट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को भी लीगल तरीके से डिमोलिश किया जाना चाहिए और अक्यूज की प्रॉपर्टी को पनिशमेंट के तौर पर तोड़ना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि कॉन्विक्ट के घर का भी ऐसा अंजाम नहीं होना चाहिए, लेकिन अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए 17 सितंबर को किए गए तबसरे तो महज बानगी हैं, इंसाफ का डंका तो आइंदा समाअत के बाद बजने वाला है। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते एक गुजारिश जरूर है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नवाजिश होगी।